नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका StudyIQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे एक न्यूज़ आ रही है, किटेक्स ग्रुप जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी है केरला में, और केरला गवर्नमेंट के बीच में टसल चल रहा है। तो कहा जा रहा है ये एक पॉलिटिकल टसल है। कई लोग कह रहे हैं ये कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की एक डिबेट है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्यों ये टसल दोनों गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में इतना ज़्यादा वाइड हुआ है, और इससे केरला की इमेज पे क्या डेंट पड़ेगा। ऑलरेडी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है कंपनी सर्च कर रही है। कंपनीज चाहती हैं कि वहां ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी चाहती है कि यहाँ पे जॉब क्रिएशन जो है वो और ज्यादा हो। लेकिन अगर ऐसे में कंड्यूसिव एनवायरमेंट गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी, कंपनीज इस तरह से एक्यूज करती रहेंगी गवर्नमेंट को, तो इससे केरला की इमेज पे काफी डेंट पड़ेगा। और जो भी मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आना चाहती है, जो भी इंडिया से इन्वेस्टमेंट यहाँ होना चाहती है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है कर्व होगी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक लेबर डिपार्टमेंट का इशू था कि लेबर डिपार्टमेंट ने फ्लैग किए सीरियस इश्यूज कि ये जो कंपनी है किटेक्स ग्रुप, ये लेबर नॉर्म्स को फ्लाउट कर रही है, ये एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फ्लाउट कर रही है। इसी के चलते कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि जो 3500 करोड़ की हमारी केरला गवर्नमेंट में या केरला में इन्वेस्टमेंट है, उसे हम बाहर ले जाएंगे और किसी और स्टेट में इसको करेंगे। और कहा जा रहा है कि तेलंगाना जो है वो एक बेस्ट हब उनको दिख रहा है। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या क्या इश्यूज हैं और कैसे ये क्राइसिस जो है ये बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि जो किटेक्स ग्रुप है वो इंडिया की वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो अपैरल कंपनी है, चिल्ड्रन अपैरल के लिए, बच्चों के गारमेंट्स के लिए वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट है। हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि बांग्लादेश से क्या हमें कॉम्पिटिशन मिल रहा है। अगर आप StudyIQ पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबकी PDF में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, कहा जा रहा है जो मिस्टर जैकब है, जो किटेक्स ग्रुप्स चलाते हैं, वो तेलंगाना गए थे। तेलंगाना गवर्नमेंट ने उनको बुलाया था और वहाँ जाने के बाद, वापस आने के बाद, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि मैं 1000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करूंगा तेलंगाना के अपैरल पार्क में। तो मैं सारी इन्वेस्टमेंट जो है केरला से निकाल लूंगा और अब मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तेलंगाना में। तो इससे क्या हो रहा है कि केरला गवर्नमेंट को देखो इश्यूज होंगे, इकोनॉमिक इश्यूज होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो केरला के पास आती हैं वो अब नहीं आएंगी। तो जानते हैं एग्जैक्टली टसल क्या है। टसल के केस में अगर हम देखें तो कुछ सीरियस इंस्पेक्शंस किए गए थे कंपनी में पिछले 3 से 4 मंथ में, और यहाँ देखा गया कि कंपनी जो है लेबर नॉर्म्स को और हेल्थ केयर नॉर्म्स को फ्लाउट कर रही है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, स्पेसिफिकली जो कोची वाली जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट की है, या फिर जो किजमगलम वाली जो यूनिट है, वहाँ पे नॉर्म्स जो हैं वो फ्लाउट होते दिखे थे। अब इस नॉर्म्स के फ्लाउट के चलते गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया। कंपनी कह रही है कि हमें सिर्फ हैरेस किया जा रहा है। हैरेसमेंट का रीजन अभी आप डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है, और मुझे कॉर्नर किया जा रहा है क्योंकि मैं पॉलिटिकली एक्टिव हो चुका हूँ। मैं पॉलिटिकली जो यहाँ की CPI गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट खड़ा हूँ। मैंने उसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा है। कंपनी कह रही है कि हमारे साथ बिल्कुल थीव्स और रॉबर्स जैसा जो यहाँ बर्ताव है वो किया जा रहा है। हमारे साथ जो बिहेवियर है गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल भी प्रो मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंपनी नहीं है, प्रो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। हमारे साथ बहुत ख़राब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रवैया है वो रखा जा रहा है, और ट्रीटमेंट हमें बहुत ख़राब मिल रहा है। बाकी कंपनीज को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमें स्पेसिफिकली कॉर्नर आउट किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि देखो, हमने कुछ नहीं किया, हमने ना ही कोई सुओ मोटो यहाँ पे एक्शन लिया है। यहाँ पे केरला गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है वो खुद से नहीं गया था, उसको कुछ कंप्लेंट्स मिली थी। कंप्लेंट्स हेल्थ और लेबर डिपार्टमेंट को मिली थी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल वर्किंग इन द कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स की थी। यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी एनवायरमेंटल नॉर्म्स को भी फ्लाउट कर रही है। जितना भी वेस्ट डिस्चार्ज होता है कंपनी से, वो पास की रिवर में उसको छोड़ रही है, उसको डिस्चार्ज कर रही है, और इससे रिवर में भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि कुछ कांग्रेस लेजिस्लेचर्स हैं, उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट की थी स्टेट गवर्नमेंट को 2 जून को, और उसी कंप्लेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट यानी केरला गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन में केरला गवर्नमेंट को मिला कि यहाँ पे कंपनी जो है वो हेल्थ केयर नॉर्म्स, लेबर नॉर्म्स, एनवायरमेंटल नॉर्म्स, सारे नॉर्म्स को एक साथ फ्लाउट कर रही है। तो यहाँ दोनों तरफ से कंसर्न देखा जाए तो गवर्नमेंट की भी कंसर्न ठीक है। जब कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करना होता है। कंपनी की भी यहाँ पे कहा जा सकता है, जो कंप्लेंट है वो भी ठीक है कि कंपनी गवर्नमेंट को जॉब्स दे रही है, कंपनीज गवर्नमेंट को रेवेन्यूज दे रही है। तो ऐसे में कंपनीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए, लेकिन वो रिलैक्सेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नॉर्म्स में होना चाहिए। तो सीधा ये एक जो कंपनी का इशू था, जो एक एनवायरमेंटल इशू था, ये पॉलिटिकल टर्न ले रहा है। तो अब इंस्पेक्शन के बाद क्या हुआ? इंस्पेक्शन के बाद
रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इनफैक्ट मिस्टर जैकब जो हैं, जो कंपनी के ओनर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का वादा किया था जनवरी 2020 में एसेंट समिट में, वो मैं यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। मैंने जो अपैरल पार्क में इन्वेस्टमेंट की बात की थी, वो मैं यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। अब इससे देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक झटका ज़रूर लगेगा, गवर्नमेंट को कुछ क्राइसिस ज़रूर होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है पालक्कड़ और तिरुवनंतपुरम एरिया में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कर रही है 2025 तक, और जो कह रही है कि नंबर ऑफ जॉब्स अप्रॉक्स थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जो है केरला के लोगों के लिए क्रिएट किया जाएगा। अब इंस्पेक्शन के बाद का देखो रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन जो क्लाइमेट है वो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रो एंटी इन्वेस्टमेंट बनता जा रहा है। अब कंपनी इस तरह से दिखा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो एंटी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट जो है वो हमारी नहीं सुनती और हमारे पे अननेसेसरी एलिगेशंस लगाती है। तो इसलिए उसने कहा है कि मैं अब यहाँ से इस कंपनी को शिफ्ट कर लूँगा किसी और स्टेट में। 10 से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो इस कंपनी को बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट लेके हमारे पास आओ। आपने देखा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में यही होता है कि कंपनीज इन्वेस्टमेंट लेके आती हैं और अपनी स्टेट की जो ग्रोथ है, जिस स्टेट में वो लगती हैं वहाँ की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा योगदान देती हैं। तो उसकी स्टेट के प्रमोशन में, स्टेट के ग्रोथ में कंपनीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, लोकल इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी हाई है। और पहले ही केरला को एक्यूज़ किया जाता है कि केरला 50 साल पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और अगर केरला गवर्नमेंट इस तरह का बिहेवियर करेगी कंपनीज के साथ, तो फिर कोई कंपनी इंटरेस्टेड नहीं होगी केरला में इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखो ऑप्शंस क्या है, किटेक्स के पास ऑप्शन यही है कि वो कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने तो अपना स्पेशल प्लेन भेजा, कंपनी के बॉस मिस्टर जैकब को इनवाइट किया और बोला कि आप हमारे यहाँ पे जो काकतिया जो पार्क यहाँ पे बन रहा है, आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क वारंगल में। तो यहाँ पे कंपनी कह रही है कि ठीक है, हम 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे और फर्दर इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे। अब ऐसे में सीएम से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, तो सीएम ने कहा कि देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम बिल्कुल भी रोक नहीं रहे, हम तो खुद चाहते हैं कि जो स्टेट का बिजनेस है वो ग्रो करे, लोगों को जॉब्स मिले। हम बस इसमें कुछ नॉर्म्स जो यहाँ फ्लाउट हो रहे थे, हम बस उसी के लिए हमारे लेबर डिपार्टमेंट गया था, इससे ज़्यादा लेबर डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा कि नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे केरला को फर्स्ट रैंक दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप कंपनी ऑपरेट करो, आप बिजनेस करो, लेकिन आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करो। आप कोशिश ये रखो कि यहाँ पे जो कंपनी है वो सस्टेन करे और साथ ही साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। तो इतना ही केरला गवर्नमेंट का कहना है। इनफैक्ट केरला गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स बनाए हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ फॉर इंस्पेक्शंस किया है और फास्ट ट्रैक क्लियरेंस दिए हैं प्रोजेक्ट्स को। मतलब केरला गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा प्रो इंडस्ट्रीज बन चुके हैं, हम तो खुद चाहते हैं कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज, जैसे हमारे नेबरिंग स्टेट कर्नाटका और तमिलनाडु में इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ गई, हम तो खुद चाहते हैं इंडस्ट्रीज जो हैं केरला में भी आए, केरला से टूरिज्म का हब ना बन के रहे, टूरिज्म से अर्निंग ना करे, इंडस्ट्रीज से भी अर्निंग करे, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी अब अनएम्प्लॉयड हो गई है मिडिल ईस्ट में और वो वापस केरला आ रही है, तो हमें उनको भी जॉब्स देनी है। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है कि हमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज को ग्रो कराना है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ कंपनी के जो नॉर्म्स फ्लाउट हैं उसी पे हमारे डिपार्टमेंट्स ने फिगर आउट किया था, इसके अलावा हमारा कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। देखो यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि किटेक्स ग्रुप का सिग्निफिकेंस केरला में बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी एक कंपनी केरला में वो लगी हुई है। इनफैक्ट गारमेंट के अलावा वो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, करी पाउडर, स्कूल बैग्स जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैन्युफैक्चर करती है। मतलब एक बहुत मेजर चंक ऑफ एम्प्लॉयमेंट केरला में इस कंपनी ने दिया हुआ है। ये साथ ही साथ केरला की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर भी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि लगभग 10,000 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रही है। और अगर इस तरह की कंपनीज एक स्टेट से चली जाती हैं तो स्टेट के जो लॉसेज हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट लॉस भी है, फाइनेंशियल लॉस भी है, ये लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी केरला से अब बाहर जाना चाह रही है। अच्छा, इसकी ना कुछ और पॉलिटिकल मूव्स भी बताई जा रही हैं कि इसके कुछ पॉलिटिकल रोल्स भी हैं। कंपनी के जो बॉस हैं वो काफ़ी लंबे समय से इलेक्शंस लड़ना चाह रहे थे। इनफैक्ट कंपनी ने एक अपना 2020 CSR विंग भी बनाया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग। उसने पंचायत इलेक्शंस लड़े और पंचायत इलेक्शंस जीते भी। इनफैक्ट अभी जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए थे वहां पे भी 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस कंपनी ने अपने MLAs फील्ड किए थे और इसकी वजह से जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इन दोनों को लॉसेज हुए थे। जीते तो यही थे, एटलीस्ट लेफ्ट और कांग्रेस ही जीती थी, UDF LDF ही वहाँ से जीत पाई थी। किटेक्स के कोई भी मेंबर्स नहीं इलेक्ट हुए, लेकिन हाँ एक सब्सटैंशियल लॉस यहाँ पे हुआ
गवर्नमेंट को, जो सिटिंग पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसको एक सब्सटेंशियल लॉस हुआ कि उसके वोट्स काफ़ी कम हो गए। अब उनको ये फियर आ रहा है कि अगले इलेक्शन में कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे अगेंस्ट एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना के खड़े हो जाए और हमें बाहर कर दे। क्योंकि देखो, इनके पास लगभग बहुत सारे लेबरर्स का सपोर्ट है, इतनी सारी फैमिलीज को, अगर ये 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो लगभग 10,000 फैमिलीज ये चला रहे हैं। तो 10,000 फैमिलीज एक बड़ी बात हो जाती है ऐसे स्टेट में। और अगर ये कंपनी कल को एक पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपरली पैन स्टेट बेसिस पे फ्लोट कर लेती है तो उसके जीतने की, या एटलीस्ट सिटिंग पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक को डेंट करने की काफ़ी अच्छा यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये एक इसको पॉलिटिकल टसल भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी पंचायत में काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुकी है कंपनी। इन्होंने अपनी पंचायत इलेक्शन जीत के कुछ मॉडल पंचायत डेवलप किए हैं। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि एक किजंगबलम जो पंचायत है, वहाँ पे उसको बेस्ट पंचायत का अवार्ड मिला था। 2020 ने इस पंचायत में इलेक्शन जीता और इसे वन ऑफ द बेस्ट पंचायत, मॉडल पंचायत की तरह डेवलप किया। तो लोग इस कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट से भी काफ़ी खुश हैं और कंपनी जिस तरह से पॉलिटिक्स में आ रही है वहाँ से भी लोग खुश हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये एक थ्रेट बनता जा रहा है सिटिंग पॉलिटिकल पार्टीज को, जो ऑलरेडी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज चलती आ रही हैं। तो ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि मिस्टर जैकब जो किटेक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी जो मूव है पॉलिटिक्स में आने की, वो भी कहीं ना कहीं थ्रेटन कर रही है गवर्नमेंट को। इनफैक्ट अगर आप बात करें, एक लोकसभा के फॉर्मर एमपी हैं इंडिपेंडेंट सेबेस्टियन पॉल ने कहा है कि भाई किटेक्स की जो कंट्रोवर्सी किटेक्स ने बनाई है वो एक तरह से ब्रांड बिल्डिंग करने का तरीका है। वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज इसलिए कर रहे हैं मिस्टर जैकब, या कंपनी इसलिए कंट्रोवर्सीज कर रही है जिससे देश भर में एक ब्रांड बिल्डिंग हो जाए, इनके प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा चलने लगे। तो ये मियर वो कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टिंट है, मियर ये एक मीडिया स्टिंट है, एक फेमस होने का तरीका है। लेकिन नेवरदलेस आप कुछ भी कहें, यहाँ पे जो ये कंपनी है, ये सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, तो फिर इससे स्टेट को लॉस तो होगा ही होगा। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि कंपनी इस तरह से ब्लैकमेल कर रही है गवर्नमेंट को, अपनी पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट पे थोप रही है और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवाना चाह रही है। तो ये एक पॉलिटिकल टसल भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, हम ये देख सकते हैं कि इससे इन्वेस्टमेंट जो आउटलुक है स्टेट का वो खराब होगा। कहीं ना कहीं जो बाकी कंपनी स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं वो थोड़ी देर के लिए बैक सीट पे आ जाएंगी इस मैटर को देखते हुए कि क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट अगर केरला स्टेट में ले जाएं तो वो फ्लॉरिश होगी नहीं होगी। देखो, प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट से मतलब होता है, उनका पैसा वापस आना चाहिए, उनकी इंडस्ट्रीज चलनी चाहिए। और गवर्नमेंट अगर बार बार पॉलिसीज चेंज करेगी, इस तरह से थ्रेटन करेगी, तो कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड नहीं होगी। दूसरी बात ये कहती है कि ये कंपनी टेक्सटाइल मेजर है, तो हमें ये भी देखना है कि टेक्सटाइल में बांग्लादेश हमसे आगे निकलता जा रहा है। अगर आप अपैरल पार्क्स की सिचुएशन देखें तो 2005 से गवर्नमेंट ने एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क को लॉन्च किया था और वो स्कीम भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो जब बात आती है टेक्सटाइल की तो हम बहुत पीछे निकल गए। एक टाइम में हम वर्ल्ड लीडर हुआ करते थे, हमारे यहाँ टेक्सटाइल ग्रोथ बहुत अच्छी थी और अब हम सबसे पीछे हो गए हैं। इनफैक्ट हमसे आगे बांग्लादेश जैसे जो कंट्रीज़ है वो आगे निकल गई हैं। इंडिया के जो अपैरल सिटीज़ हैं, अपैरल पार्क्स हैं, ये अभी भी काफ़ी दूर हैं एक डेवलपमेंट से। अभी भी जो गवर्नमेंट ने एनविजन करके इस तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आई थी अपैरल और टेक्सटाइल के लिए, वो भी पीछे चल रहे हैं। और ऐसे में अगर एक टेक्सटाइल कंपनी के साथ इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं कंट्री में, तो फिर और जो कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगी। तो ये एक बहुत मेजर बात हो जाती है कि हम इसे सिर्फ पॉलिटिकल मूव ना देखें, हम इसे ये भी देखें कि ये कंट्री के या फिर स्टेट के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी डेंट करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऑलरेडी उस फील्ड में जहाँ पे बांग्लादेश जैसी कंट्री हमसे आगे निकल गई। कहा जा रहा है बांग्लादेश वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हो गई अपैरल की। बांग्लादेश ने एक काफ़ी बड़ी सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर ली है। बांग्लादेश की यूथ पॉपुलेशन कहा जा रहा है लगभग आधे से ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन जो है वो 25 साल से कम है। 50% पॉपुलेशन बांग्लादेश की अभी भी 25 साल से कम है। तो ऐसे में बांग्लादेश के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस तरह की सेक्टर्स को चलाने का। इनफैक्ट बांग्लादेश इस सेक्टर से, टेक्सटाइल सेक्टर से पैसा कमा के फोरे कर रही है आईटी सेक्टर में। आईटी हब ढाका में बनता जा रहा है और वो काफ़ी फेमस हो गया। तो ऐसे में इंडिया को कुछ स्पेशल पैकेजेस देने होंगे, ध्यान रखना होगा ऐसी कंपनीज का जो आने वाले टाइम में हमारे लिए ग्रोथ के इंजन बन के आए। मतलब हमें ग्रोथ भी दें, जॉब्स भी दें, अपॉर्चुनिटीज़ भी दें, फाइनेंसेस भी दें, इनकम भी दें, और वर्ल्ड ओवर हमारे लिए एक सॉफ्ट पावर भी जनरेट करे इन द नेम ऑफ एक्सपोर्ट्स, और जो कि बांग्लादेश बनता जा रहा है चाइना के बाद।
बांग्लादेश ऑलमोस्ट चाइना को कॉम्पीट करने पे है और आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने पिछले एक डिकेड में, ये मैकिंसी ग्लोबल की रिपोर्ट है, बांग्लादेश ने पिछले एक डिकेड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करी है इस सेक्टर में। तो इंडिया को भी इस सेक्टर पे फोकस करना होगा। ये सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से भी बनता है, ये सेक्टर हाईली इंपॉर्टेंट सेक्टर है। राउंड द ईयर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चलती है, राउंड द ईयर इसकी में सेल होती है, टेक्सटाइल अपैरल राउंड द ईयर है। जैसे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ेगी, टेक्सटाइल और अपैरल की डिमांड बढ़ेगी और ऐसे में इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन के आना चाहिए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ यहाँ पे करनी चाहिए। तो इस टॉपिक के लिए मैं इतना ही जानना था। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। StudyIQ.com या हमारी ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।